नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राजधानी दिल्ली के विजय बिहार में रहने वाले एक परिवार के 21 साल के बेटे को पड़ोस में रहने वाले 7 दबंगों ने जमकर पीटा है। आपको बता दें यह हमला जानलेवा था। जब पीड़ित परिवार से बात की गई तो पता चला कि स्थानीय लोग उन्हें मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 5760 मेगावाट तक पहुंच सकती है। आपको बता दें BSES राजधानी पावर लिमिटेड इलाके में बिजली की मांग 2400 मेगावाट और BSES यमुना पावर लिमिटेड क्षेत्र में 1200 मेगावाट के आंकड़े को छू सकती है। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड में दिल दे सकता है धोखा। इस दौरान कोरोनरी धमनियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति भी दिल का दौरा पड़ने की आशंका रहती है। सामान्य व्यक्ति में भी 33% तक अब ये आशंका और बढ़ जाती है। यदि कोई पहले से दिल का मरीज है तो उनकी समस्या गंभीर हो सकती है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर 11 बजे से शुरू होगा। सत्र 4 दिन के लिए बुलाया गया। आपको बता दें 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक चलेगा शीतकालीन सत्र। देश की राजधानी में बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में AQI कुछ क्षेत्रों में खराब श्रेणी में बना हुआ है। चंडीगढ़ में चाकू से गोदे एक युवक की 3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास के केस में मर्डर की धारा लगा दी है और पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। कुरुक्षेत्र में राम भक्त सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। CM मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। बुजुर्ग तीर्थ योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ADGP क्राइम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पदाधिकारी और सदस्यों का सम्मान हुआ। कुरुक्षेत्र में राम जी के भक्त सम्मान समारोह का आयोजन कार्यक्रम मुख्य अतिथि CM मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की गई। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। डॉग स्क्वाड की सहायता से ये मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले चेकिंग अभियान चलाया गया। फरीदाबाद में 5 रुपए की गजा को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दिल्ली के आली गांव में ये खूनी संघर्ष हुआ था। अकेले युवक को बंधक बनाकर किया गया था। चाकुओं से हमला 10 से 12 लड़कों ने चाकुओं से हमला किया था। हरियाणा के सिरसा में चीनी वायरस ने हड़कंप मचाया है। अस्पताल में 11 बच्चों को इससे ग्रस्त होने की संभावना के चलते अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया है। हालांकि इनमें बाद में 5 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अंबाला में बाइक सवार पेंटर का रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट करने के साथ ही 1.2 लाख रुपए लूटने का भी मामला सामने आया है। बाइक पर आए नकाबपोश 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आपको बता दें पीड़ित पेंटर के बयान दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदकोट में युवक ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 13 वर्षीय छात्रा को जबरन बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म हुआ अन्य अपराधों के तहत नामजद मामला दर्ज किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने मिशन 100% का किया है उद्घाटन। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह वैस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने फरवरी-मार्च 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ मिशन 100% की शुरुआत की गई है। लुधियाना में कारोबारी संभव जैन को अगवा करने फायरिंग करने वाले 2 गैंगस्टरों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। शहर के लोगों और हिंदू जत्थेबंदियों द्वारा पुलिस कमिश्नर दफ्तर में बजाया गया ढोल। इस एनकाउंटर से जनता खुश है, खुद को अब सुरक्षित महसूस कर रही है। पंजाब में मौसम बदलाव के कारण आने वाले दिनों में होने वाली सांस संबंधी बीमारियों के मद्देनजर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने
राज्य की स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सूची भी साझा की है। कुरुक्षेत्र में थीम पार्क की बजाय नेशनल हाईवे पर सिख संग्रहालय बनाने की बात थानेसर विधायक सुभाष सुधा के द्वारा कल एक प्रेस वार्ता में की गई थी, जिसके बाद सिख संग्रहालय के लिए जगह बदलने के विरोध में कुरुक्षेत्र छठी पातशाही गुरुद्वारे में आज सिख संगत ने बैठक की और सिख संगत ने कहा कि सरकार ने उनके साथ मजाक किया है। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर में दो पक्षों में हुआ है विवाद। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। घटना में दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उपचार के लिए पंडरिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर में ठंड आते ही भालुओं का आतंक देखने को मिला है। खेत में काम करने गई महिला पर भालू ने हमला किया है। हमले से महिला बुरी तरह घायल हुई है। महिला के पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं और इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। कांकेर वन परिक्षेत्र के गांव पुसावंड की है पूरी घटना। सूरजपुर में घर के बाहर खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया है। लोगों ने दौड़कर मौके पर लोग पहुंचे और लोगों का शोर सुनकर तेंदुआ भागा है। हाथ, गले और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान भी इस दौरान आए हैं। देश के उत्तरी हिस्से खासकर हिमालय के तराई और कश्मीर में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी की चपेट में ये क्षेत्र आए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम इसका ठीक उल्टा है। खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तूफान के पहले ही बादलों से पारा 5 से 7 डिग्री चढ़ा है। ठंड पूरी तरह से गायब नजर आई। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक ने निगम कर्मियों के साथ छीना झपटी करते हुए जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें, कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने पर अड़े रहे और बेजा कब्जा में बने पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। निगम का कहना है कि उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शाजापुर में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, मामला काला पीपल थाना क्षेत्र के बड़बेली गांव का है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बेटे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रशासन ने मतगणना स्थल पर एंट्री करने वाला कार्ड किया निरस्त। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। सोशल मीडिया ग्रुप पर भड़काऊ मैसेज करने का भी आरोप है। कांग्रेस ने आयोग को व्हाट्सएप ग्रुप की कथित चैट का स्क्रीनशॉट भी सौंपा है। खंडवा में नवविवाहिता ने खुद को आग लगाकर सुसाइड करने का प्रयास किया है। घायल अवस्था में नवविवाहिता को जिला अस्पताल के वर्ण वार्ड में भर्ती कराया गया। हाथ, पैर व पीठ तक का हिस्सा आग से डैमेज हुआ है। ग्वालियर दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट हादसे होने पर आपको सुरक्षित रखता है ये सीट बेल्ट। कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर यातायात का पालन न करने वाले वाहन चालकों को समझाया। यह नज़ारा आपको बता दें राजमाता चौराहा सिटी सेंटर का था। डिंडोरी जिले के सहपुरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आपको बता दें अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल सहपुरा पुलिस ने आपको बता दें सहपुरा में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि सहपुरा कॉलेज के पास 27 नवंबर 2023 को एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के वार्ड 15 में स्थित ग्राम झिलार में सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक कार पुलिया से 20 फीट नीचे बरसाती नदी में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वह शराब के नशे में था। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तों में बदलाव करने आदि मांगों के संबंध में ओबीसी महासभा ने दोपहर लाहौर एसडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा।
सागर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चैन सिंह को अदालत ने 5 वर्ष की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 नीलम शुक्ला की कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने पैरवी की। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से फिलहाल बारिश पर ब्रेक लग गया है। आसमान में बादल तो रहे लेकिन बौछारें धीरे धीरे पड़ती नजर आई। थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव भी दर्शन देते नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से अब रात का तापमान गिरेगा। आसमान साफ होने से दिन में धूप खिलने से दिन के तापमान में भी उछाल आएगा। जयपुर में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने जा रही है। आपको बता दें इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से अजमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जय महल, हवा महल सहित 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से देख सकेंगे। हेलीकॉप्टर राइड के लिए 5 मिनट के 5,000 रुपए लगेंगे। अजमेर में बुजुर्ग महिला से रेप की वारदात सामने आई है। आपको बता दें आरोपी युवक ने पीड़ित महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर घर में घुसा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला के बेटे ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की शिक्षा शाखा की ओर से सिटी पैलेस जयपुर में वार्षिक जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल की शुरुआत हर प्रार्थना से होगी। आपको बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रम, एग्जीबिशन और क्राफ्ट वर्कशॉप भी आयोजित होंगे। जोधपुर में ग्राम न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार पर हिस्ट्री शीटर ने हमला कर दिया है। कार में जज समेत 3 लोग सवार थे। हमला ओसिया के हिस्ट्री शीटर हनुमाराम उर्फ लादेन व उसके साथियों ने लूट के मकसद से किया। जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना का विमान लैंडिंग के बाद पार्किंग के दौरान हाई मास्क लाइट के पोल से टकरा गया। इससे विमान में माइनर डैमेज भी हुआ। इसकी वजह से विमान आपको बता दें आज टेक ऑफ नहीं कर पाया। इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। परीक्षाओं में धांधली की जांच शुरू हो गई। एक के बाद एक मामले अब खुलने लगे हैं। एसटीएफ ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच मामला सामने आया है कि 2015 में हुई दरोगा भर्ती में धांधली हुई है। दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस इसी माह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही आई सामने। छात्रा को वर्ष 2019 में 5वें सेमेस्टर में उत्तीर्ण दिखाए जाने के बाद इसी साल उसे स्नातकोत्तर में दिया गया दाखिला। रामनगर में युवक की बाइक अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकराई। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंपा है। एक्सीडेंट हुआ, युवक की मौत हुई, क्या मामला? कल विनय पाल सिंह जो गोजानी के रहने वाले हैं उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड से डिवाइडर से टकराने की बात जानकारी में आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के विश्वविद्यालय यूपीएस ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है और अकादमिक व शोध के क्षेत्र में हासिल की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों का उत्सव मनाया है। कार्यक्रम के दौरान 2656 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। बात कही है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन के पीछे में जो सोच उतारे ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मेरे को तो ऐसा लगता है आज जब मैंने सबको मिल रहा था, देख रहा था, उनको समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कहते थे कि नौकरी दिलवा दो, दर दर भटकने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ तो उत्साह बिल्कुल अलग है। मेरे को ऐसा लगता है दीज आर द जॉब क्रिएटर्स। वेदरपुर के मकरंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ विधायक अरविंद पांडे ने बच्चों की चल रही मिल्क पार्टी में हुए शामिल। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मकरंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका मनप्रीत कौर बच्चों को देश प्रेम से जोड़ने के साथ ही बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रही हैं। आज मकरंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर आया मैं
और मेरे पास सूचना पहले से थी कि जो आंगनबाड़ी की यहाँ की जो संचालिका है मनप्रीत कौर, इनका जो अथक प्रयास है बहुत ही मासूम बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को, मुझे ऐसा लगा आके यहाँ कि जो कॉन्वेंट में जो अच्छे कॉन्वेंट के स्कूल होते हैं उनमें भी शायद इतनी योग्यता होगी, मैं इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन उनसे कम नहीं, उनसे कहीं कई गुना ज़्यादा जो छोटे छोटे गरीबों के बच्चे हैं जो इस आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, उनका पौष्टिक आहार देखा मैंने और जो शैक्षिक गुणवत्ता उन बच्चों का देखा मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपनी छोटी बहन मनप्रीत कौर को बहुत बहुत इस अच्छे काम के लिए साधुवाद देता हूँ कि गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में बुला के इतने अच्छे संस्कार डालने का काम किया। रुड़की के शक्ति विहार की दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने गंगनहर कोतवाली के बाहर सड़क जाम कर जमकर हंगामा काटा। दरअसल कुछ दिन पूर्व कॉलोनी में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें दीपक नाम का युवक घायल हो गया था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। एक कम्युनिटी के लोगों में आपस में ही झगड़ा हो गया था। एक ही कम्युनिटी के लोग थे, आसपास रहने वाले, किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कि एक युवक की बाद में मृत्यु हो गई थी दौरान उपचार। उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था समुचित धाराओं में, तो उसमें आज 2 लोगों को जेल भेजा गया है। तो जांच को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर के इन लोगों में कुछ असंतोष है, उसको लेकर के ये लोग अभी थाने पे आए थे। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के विकास खंड द्वारीखाल के ऐतिहासिक खेल मैदान में डांडा मंडी में युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने प्रथम दिन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया गया और हमारे ब्लॉक द्वारा BO द्वारा कराया गया। और मैं समस्त गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ से लेकर मैदान तक छाए हैं बादल, चोटियों पर हिमपात और धूल समेत कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक ने दी है जानकारी, प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है हल्की फुल्की बरसात और हिमपात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें देहरादून में 8 और 9 दिसंबर 2023 को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु आभार भी व्यक्त किया है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर पूरे झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। ओडिशा में साइक्लोन मिचोंग का आंशिक असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिण और मध्य इलाके में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। IPL 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। ऐसा पहली बार होगा जब IPL का ऑक्शन देश से बाहर हो रहा है। IPL प्रशासन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। मिचोंग तूफान से कई राज्यों में अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दिख सकता है तूफान का असर। चेन्नई में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। कई हिस्से में यह असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। व्हाट्सएप जल्द ही सीक्रेट कोड फीचर लेकर आने वाला है। यह फीचर यूजर्स के प्राइवेट चैट के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा और इस फीचर के जरिए यूजर अपने प्राइवेट चैट को सीक्रेट कोड लगाकर लॉक कर पाएंगे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यह चक्रवात का रूप ले लेगा। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। नागापट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र, तेज हवा, बारिश का अलर्ट जारी है। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है। ट्रेंड आपको बता दें, ट्रेड जानकारों और बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक यह उनकी करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। रणबीर कपूर की एक और बड़े बजट की फिल्म आने वाली है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का हिस्सा बनने वाले हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का नाम निचोंग रखा गया है। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात हैं। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ है। प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी से पर्यटन उद्योग को मिली है संजीवनी। बर्फबारी के बाद सैलानियों ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फोन करके इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों की बुकिंग शुरू हुई है। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और किन्नौर के लिए अधिक इंक्वायरी हो रही है। प्रदेश के बागवानों को सरकार उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब की उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस साल विदेशों से सेब के पौधे आयात न करने का फैसला लिया है। उद्यान विभाग की 35 नर्सरियों में सेब के करीब 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। टेक कंपनी गूगल ने इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस साल मई में बताया था कि हम 2 साल से अधिक समय से इनएक्टिव अकाउंट को दिसंबर से डिलीट करना शुरू कर देंगे। रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल लगातार बॉक्स ऑफिस के बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने महज 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ रुपए कमाकर शाहरुख खान की फिल्म जवान को पीछे छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।